हेलो दोस्तों। और सबसे पहले नमस्कार सभी को। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आज एक मैंने ऐसे ही सुना था तो एक लड़का कह रहा था कि भैया मैं जिम छोड़ रहा हूँ और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और काफ़ी दिन से मैं कर रहा हूँ, तो वो नर्वस हो रहा था। तो मेरा कहना यही है कि देखो, नर्वस ना हो। यानी कोई, जैसे कि कोई चीज़ें हाल ही नहीं होती हैं, थोड़ा समय लगता है और समय के साथ साथ बदलाव भी होता है। पर कृपया जिम ना छोड़ें। अगर जिम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा यानी कुछ दिन लगेंगे पर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तुम्हें देखने को अपने बॉडी के अंदर। नॉर्मल डाइटें लेते रहें और कोई भी इधर उधर की फालतू चीज़ों में ना पड़ें कि उसकी बॉडी ग्रो कर रही है तो वो कुछ चीज़ें डाल रहा है, या फिर ग्रो नहीं कर रही है तो उसके लिए भी घर पे डाइट, या तो कहीं ना कहीं तुम गलतियां कर रहे हो, डाइट नहीं ले रहे हो, इस वजह से तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। तो अगर 1 साल तक लगे रहोगे, 1 डेढ़ साल तक, तो खुद ही चेंजमेंट दिखने लगेंगे तुम्हारी बॉडी में। और देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी 1 साल पहले की आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, पिक भी सेंड करूंगा। यानी सब लोगों, यानी देखना, और रिजल्ट 1 साल में कितने अच्छे मिले हैं, बेहतर मिले हैं, वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि कृपया जिम ना छोड़ें और फिटनेस को गलत तरीके से ना देखें। यानी ये एक अलग लाइन है, पर इसके लिए हमें फिट रहने के लिए कोई अदरवाइज चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा लेते रहें तो वो ठीक है। कोई भी इधर उधर की चीज़ें ना लें। बस मैं तुम्हें नेचुरल तरीके से ही जो रिजल्ट मिलते हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, इसके ग्रो बताता हूँ, लेग का ग्रो, और तुमको पुरानी वीडियो भी दिखाऊंगा। नीचे कर ला ये देखो, ठीक है। अच्छे खासे रिजल्ट हैं, मेरे को तो दिख रहे हैं। और आप भी बताना अगर वीडियो में चेंजमेंट यानी तुम्हें दिख रहा हो तो बताना मेरे को, ठीक है। तो मैं बस यही कह रहा हूँ, वो तुम्हारी मर्ज़ी है क्या लेना चाहते हो क्या नहीं लेना चाहते हो, पर मेरा बस यही कहना है कि जिम ना छोड़ें। कहीं भी जिम कर रहे हैं तो करते रहें और अपने गुरुओं की बात मानें। वो तुम्हें गलत एडवाइस नहीं देंगे, सही ही देंगे। तो ठीक है, तो नेचुरल तरीके से भी, मैं तो बस यही बताना चाह रहा हूँ, नेचुरल तरीके से भी तुम्हारी बॉडी ग्रो कर सकती है, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट, अच्छे खासे रिजल्ट हैं। पीछे घूम, ये साइडिंग से ये देखो, ठीक है। तो बस यही है कि मेरा यानी जो भी है अपनी मेहनत करते रहें और तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाला तू भी दिखाइयो, इसका भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये 1 साल पहले आया हुआ था और 1 साल में अच्छे खासे इसको भी रिजल्ट मिले हैं। इसका भी पुराना फ़ोटो दिखाऊंगा तुम्हें कैसा था। 1 साल ही इसको हुआ है। हाँ, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कोई बाहर से जैसे कि प्रोटीन वगैरह नहीं लेते। प्रोटीन वगैरह तो बॉडी के लिए ज़रूरी है और वो लेना पड़ता है, ठीक है। पर अपने हालातों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रेंज तक जाएं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें जैसे कि 10,000 का खर्चा आएगा मंथली या 15,000 का आएगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। नॉर्मल तरीके से अपना वर्कआउट यानी बरकरार रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर कुछ चीज़ें 15,000 इकट्ठे करेंगे जब ही जिम जाएंगे, तो ये कृपया ना करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो उसमें आप सोचते हैं कि नहीं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हमें इतना पैसा चाहिए जब जिम ज्वाइन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपना जैसे कि ये जो भी है, मेरी जिम में सारे तरीके के लोग आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, अच्छी फैमिली से भी, बढ़िया फैमिली से, भाई बैकग्राउंड मजबूत है उनके, वो भी यानी सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो तो वही बात हो गई कि चने हैं तो दांत नहीं है, दांत हैं तो चने नहीं हैं, ठीक है। ये लड़का यानी अपनी मेहनत से यानी काम करता है और अपनी बॉडी पर भी थोड़ा बहुत लगाता है। पर मैं इन्हें कोई भी गलत चीज़ की एडवाइस नहीं देता हूँ भाई कि आप ये लो बोलो। उम्र यानी इनका कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो अभी जैसे कि इनके अंदर उतनी जान है कि ये नॉर्मल प्रोटीन से भी सारी चीज़ें खींच सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, फालतू का चीज़ों से बचें, इधर उधर की चीज़ों में ना पड़ें, अपना अच्छा डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें, ठीक है, और फालतू की चीज़ों से दूर रहें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और आगे मैं आपको जैसे कि पूरा वर्कआउट जो भी होता है मैं आपको
यानी आप जुड़े रहोगे तो मैं आपको बताते रहूँगा। और मैं भी ज़्यादा कोई वो नहीं है, मेरे भी जैसे मैं भी गुरु मानता हूँ, ठीक है। तो मैं मेरे को जितना नॉलेज है मैं उतना बताऊँगा। और आप यही है, बस मैं इसी बात पे वीडियो बना रहा था कि मेरे पास एक लड़का था, वो कह रहा था मैं जिम छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जिम छोड़ना यानी ज़रूरी नहीं है कि जिम छोड़ोगे तो जिम से तुम्हारा ये हो जाएगा कि भाई और ज़्यादा ख़राब हो जाओगे तुम, ठीक है। तो ये जिम यानी कोई भी हो, जहाँ पर तुम्हारा जिम नज़दीक है जिम ज्वाइन करो, ठीक है। अच्छे तरीके से, ज़्यादा किसी बहकावे में मत बताओ। और मैं तो यही मानना है, मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहता कि नहीं तू ये लेगा जब ही तेरी बॉडी बनेगी, वो लेगा वो बनेगी, क्योंकि भाई मैं उनके हालात जानता हूँ। मैं भी ऐसी फैमिली से ही आया हूँ कि जिस फैमिली से भाई लोग यानी तरसते हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं ले पाते हैं। तो यानी सबका एक शौक़ होता है और भाई सबका फैशन होता है, वो करते हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि अपना वर्कआउट चालू रखें और कोई भी ज़्यादा अपने काम पे भी फोकस करें। काम पे फोकस करेंगे जब ही आप जिम ज्वाइन कर सकते हो और अपना बॉडी पे भी ध्यान दे सकते हो। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। और आगे भी काफ़ी लड़के भी हैं जो ग्रो कर चुके हैं, मैं उनको भी आपको दिखाऊंगा। मैं किसी को ये नहीं है कि नहीं तू कंपटीशन खेलेगा, मैं तेरे को कंपटीशन खिलाऊंगा, मैं कंपटीशन की नहीं कह रहा। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि भाई अपना बॉडी को फिट रखें, अच्छा रखें, हेल्दी रखें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगें वही चीज़ें सारी लें, और इससे ज़्यादा यानी कोई नहीं है। आप इतने भी नहीं हो, आजकल सारी चीज़ें सोशल मीडिया बताती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो आपकी बॉडी के लिए जो सही है वही चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डालें, कोई भी अदरवाइज चीज़ नहीं डालें कि आप वो चीज़ डालेंगे तो 6 महीने में ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल तरीके से रहें, अपना स्टेमिना बरकरार रखें। किसी से कोई कंपटीशन की ज़रूरत है ही नहीं कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ वैसा दिखना चाहता हूँ। जैसा भगवान ने बनाया वो ठीक ही बनाया है। और आगे भी अगर तुम मेहनत बरकरार रखोगे तो यानी तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। अपने आप पे फोकस करें, विश्वास करें। आपको जो दिया है शायद किसी को उतना भी नहीं दिया है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।